तो नेशन व्यू में होगी देश और दुनिया की हर वो खबर जो रखती है आपसे सरोकार। लेकिन सबसे पहले खबर पटना से जो तस्वीरें आ रही हैं वो आपको दिखाते हैं। आप जरा सोच के देखिए, कोई खाली पैर भाग रहा है, किसी के हाथों में जूते हैं और कोई हवाई चप्पल में खड़ा हुआ है। जी, इन तस्वीरों को देखकर वैसे तो आपको कुछ भी अंदाजा नहीं लगेगा कि हो क्या रहा है, लेकिन जब आप ये जानेंगे कि पटना के कॉलेज में 10वीं की परीक्षा देने आए बच्चे ये हैं और इन्होंने हाथों पैरों में ये जूते क्यों लिए हुए हैं, तो आपका हैरान होना लाजमी हो जाएगा। दरअसल मैट्रिक की परीक्षा में नकल को रोकने के लिए, नकल मुक्त कराने के लिए बोर्ड ने तुगलकी फरमान जारी कर दिया है। दरअसल बोर्ड ने नियम बनाया है कि इस बार बच्चों को बिना जूते चप्पल के यानी खाली पैर परीक्षा देनी होगी। अब जिन्हें जानकारी लग गई वो तो हवाई चप्पल में आए, लेकिन जिन्हें पता नहीं था वो जूते पहनकर पहुंच गए और फिर परीक्षा केंद्र के बाहर कुछ ये नजारा देखने को मिला। और अब वो खबर जो दिल्ली ही नहीं बल्कि देश से जुड़ गई है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब एक मुख्य सचिव विधायकों की मारपीट का शिकार हुआ है, ऐसे आरोप लगा रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है जब इस आरोप में 2 विधायक न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हों। आम आदमी पार्टी के पास अपनी दलीलें हैं, लेकिन फिलहाल जांच का शिकंजा उन पर कसता नजर आ रहा है। हंगामा है, संग्राम है, कुछ गिरफ्तारियां हैं, कुछ सवाल हैं और ढेर सारा बवाल है। नतीजा ये कि दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कथित बदसलूकी के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जरवाल 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं, तो अरविंद केजरीवाल के सलाहकार वीके जैन से भी करीब 3 घंटे पूछताछ हुई। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ हुई कथित बदसलूकी के मामले में पुलिस एक्शन में है और फिलहाल आम आदमी पार्टी थप्पड़कांड के चक्रव्यूह में घिरती दिख रही है। ये अलग बात है कि पार्टी इसे साजिश करार दे रही है। देखिए, झूठ के तो पाँव नहीं होते। अगर ये राशन का मामला होता तो राशन के अधिकारी वहाँ पर बुलाए जाते, फूड कमिश्नर को, सिविल सप्लाई ऑफिसर, किसी को वहाँ पर नहीं बुलाया गया, राशन का मंत्री तक वहाँ पर नहीं थे। और उसके अलावा वहाँ पे 4 लोग ऐसे बैठे थे उस कमरे में जो ना मंत्री हैं, ना विधायक हैं, ना अधिकारी हैं। नितिन त्यागी, संजीव झा, राजेश ऋषि, ये लोग MLA भी नहीं है। वो सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, ये जांच का विषय है, इसको जांच करना चाहिए। जहां तक हमारा पक्ष है, हम तो बार बार कह रहे हैं कि वो सरासर झूठ बोल रहे हैं, उनके साथ मारपीट की घटना नहीं हुई। सूत्रों की माने तो फिलहाल दिल्ली पुलिस का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ का इरादा बेशक नहीं, लेकिन मुमकिन है कि उनके सलाहकार वीके जैन को गवाह बनाने की तैयारी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वीके जैन ने ही मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को आने के लिए फोन किया था। बताया जा रहा है कि वीके जैन ने रात 8 बजे से करीब 11:20 के बीच 4 फोन किए और अंशु प्रकाश को सीएम हाउस बुलाया, जिसके बाद वीके जैन से करीब 3 घंटे पूछताछ हुई। पुलिस का कहना है कि कथित बदसलूकी के वक्त वीके जैन वहीं मौजूद थे, इसलिए उनसे घटना की जानकारी लेने के लिए बात की गई। वहाँ मौजूद थे जब ये सारी प्रोसीडिंग हुई थी, तो हम उनसे कुछ जानकारी चाह रहे थे, इसलिए हमने उनसे बात की थी। दैट वाज इनफॉर्मल, नथिंग टू डू विद डिटेंशन। बहरहाल कुछ कही अनकही बातों के बीच कथित बदसलूकी का सच अब भी गुम है, लेकिन संग्राम तेज है और पुलिस ने जिस तरीके से साजिश की धाराएं लगाई हैं, उसकी आंच सीएम और डिप्टी सीएम तक भी पहुंच सकती है। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो मामला गंभीर है और सवाल देश के लोकतंत्र का है। सच फिलहाल कोई नहीं जानता। आम आदमी पार्टी से राजनीतिक साजिश बताने में जुटी हुई है, लेकिन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश की मेडिकल रिपोर्ट एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है और कम से कम इतना तो जरूर लगता है कि उनके साथ कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। राजनीति की रार, जुबान पर वार और उस पर पलटवार। दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कथित बदसलूकी पर सियासी घमासान तेज है और उनकी मेडिकल रिपोर्ट बखेड़ा बड़ा कर रही है। दोनों कान के पीछे दर्द, दाहिनी आंख में दर्द, गर्दन घुमाने में दर्द, दोनों कानों के पीछे सूजन, लोअर लिप पर कट, करीब 1 सेंटीमीटर का कट। अंशु प्रकाश की मेडिकल रिपोर्ट में लिखा हर शब्द ये बता रहा है कि उनके साथ कुछ तो जरूर हुआ है, वरना ये चोट क्यों और कैसे लगी। पुलिस सूत्रों की माने तो इस पूरी घटना को साजिशन अंजाम दिया गया। रात 12 बजे मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को मीटिंग के लिए केजरीवाल के घर बुलाया गया। सूत्रों के मुताबिक दोनों विधायकों के बीच अंशु प्रकाश को बिठाया गया और फिर उनके साथ बदसलूकी की गई। हालांकि तफ्तीश के बीच अभी सच कोई नहीं जानता, लेकिन सियासी संग्राम तेज है। आम आदमी पार्टी मेडिकल रिपोर्ट पर भी सवाल दाग रही है। आप जो अंशु प्रकाश जी की MLC आई है, उस MLC का समय देखिए, उस MLC की तारीख देखिए, घटना के 24 घंटे बाद की MLC है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे पास 2 MLC पड़ी हुई हैं। आप में प्रकाश सरकार में काम करते हैं, सहयोगी हैं, और इनकी MLC कल की है, घटना के तुरंत बाद की MLC है।
इनकी वीडियो फुटेज है जिसमें इनको बुरी तरह से मारा जा रहा है। मैं पूछना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि प्रशासन का दोहरा बर्ताव क्यों है? क्या इस केस में कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। आम आदमी पार्टी के पास अपने सवाल हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी उपराज्यपाल से गुहार लगा रही है। दोनों पार्टियों ने एलजी से मुलाकात कर शिकायत दर्ज करवाई है। देखिए, हमने एलजी साहब को साफ रूप से कहा है, दिल्ली में गुंडों की सरकार है, इसको बर्खास्त किया जाना चाहिए और ये गुंडागर्दी नहीं चलनी चाहिए। यह केजरीवाल सरकार की सोची समझी साजिश है। रात को 12 बजे चीफ सेक्रेटरी को जानबूझ करके बुलाया जाता है और उसके साथ में हाथापाई करी जाती है ताकि लोगों का ध्यान अपने विफलताओं से केजरीवाल हटा सके। विपक्ष सवाल दाग रहा है और आम आदमी पार्टी दलीलों से दंगल करना चाहती है, लेकिन अगर मुख्य सचिव के साथ मारपीट हुई है तो इस दंगल की आड़ में उसे तर्कसंगत तो कतई नहीं ठहराया जा सकता। फिलहाल इस पूरे मामले में केजरीवाल सरकार चौतरफा घिरी हुई नजर आ रही है। सूत्रों की माने तो एलजी ने जो रिपोर्ट तैयार की है वो रिपोर्ट केजरीवाल सरकार के खिलाफ जाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर केजरीवाल सरकार की परेशानी और ज़्यादा बढ़ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और अब बात करते हैं देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले की। इस फर्जीवाड़े की कड़ियां तलाश रही टीम का एक्शन लगातार जारी है। फायरस्टार के प्रेसिडेंट विपुल अंबानी को 5 मार्च तक पुलिस कस्टडी में आज भेज दिया गया, तो वहीं पीएनबी के एक जीएम राजेश जिंदल गिरफ्तार कर लिए गए। अब तक इस मामले में 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्य आरोपी नीरव मोदी और गीतांजलि जेम्स के मालिक मेहुल चोकसी के ठिकानों पर ईडी सीबीआई की छापेमारी जारी है। ईडी ने देश भर में 17 ठिकानों पर छापेमारी की है। मुंबई में 4 शेल कंपनियों पर भी शिकंजा कसा है। ओपेरा हाउस, पेटर रोड, गोरेगांव ईस्ट और पवई में छापेमारी हुई है। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को भी नोटिस भेजा गया है। बताया जा रहा है कि इन दोनों से जुड़े 200 शेल कंपनियों और बेनामी संपत्ति पर लोगों की नजर है और सीबीआई और ईडी की रेड में अब तक करीब 5,726 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। गोल्ड, ज्वेलरी, हीरे और बेशकीमती पत्थर बरामद हुए हैं। मंगलवार को पीएनबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत 10 और नीरव मेहुल की कंपनियों के 8 ऑफिसर से पूछताछ हुई, तो दूसरी ओर पीएनबी ने करीब 18,000 कर्मचारियों का तबादला कर दिया है। सीबीआई और ईडी की छापेमारी में जुटी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पर शिकंजा वाकई में कसा जा सकेगा? क्या वाकई उन्हें भारत लाया जा सकेगा? और उससे भी बड़ी बात यह कि क्या देश को हुए नुकसान की भरपाई हो सकेगी? क्योंकि अब एक और बात निकलकर सामने आ रही है कि ये दोनों बड़े पैमाने पर हीरे की हेराफेरी में जुटे थे। लैब में बने हीरों को ये लाखों करोड़ों में बेचा करते थे और इसीलिए जो हीरे जब्त हुए हैं उनकी क्वालिटी टेस्ट का फैसला किया गया है। क्या लैब में बने हीरो की चमक से लोगों को धोखा दे रहा था नीरव मोदी? क्या लैब में बने हीरे बेचकर करोड़ों में खेल रहा था नीरव मोदी? क्या असली हीरो के नाम पर आर्टिफिशियल हीरे का कारोबार करता था नीरव मोदी? क्या चंद रुपयों के हीरो के बदले नीरव मोदी ने लोगों से लाखों करोड़ों रुपए वसूले? जैसे जैसे नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पर शिकंजा कस रहा है, ईडी, इनकम टैक्स विभाग और सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है। हर दिन नया खुलासा हो रहा है और सामने आ रहा है नीरव मोदी के हीरा कारोबार के पीछे का काला खेल। नीरव मोदी का असली कारोबार अनकट हीरो को तराश कर लोगों के लिए गहने बनाना था। बताया जाता है कि जो गहने नीरव मोदी स्टोर में मिलते थे उनकी कीमत 5 लाख से 50 करोड़ तक होती थी। इन गहनों को बेशकीमती बनाते थे वो हीरे जो नीरव मोदी ब्रांड के नाम से बिकते थे, लेकिन शक है कि इन हीरो में भी नीरव मोदी हेराफेरी किया करता था। घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी और गीतांजलि जेम्स के मालिक मेहुल चोकसी के ठिकानों पर ईडी और सीबीआई की तलाश जारी है। ईडी को शक है कि देश भर से गीतांजलि जेम्स के शोरूम से जो गहने जब्त हुए हैं उनमें जड़े हीरो की क्वालिटी खराब होने के साथ वे आर्टिफिशियल हो सकते हैं। आशंका जताई जा रही है कि इन हीरो को लैब में बनाया गया था। ईडी को शक है कि गीतांजलि ज्वेलर्स लैब में केमिकल से बनाए गए अमेरिकन डायमंड्स को सोने में जड़कर बेच रहा था। ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें सोने के साथ आर्टिफिशियल डायमंड को असली बताकर 20 से 30% ज्यादा कीमत पर बेचा जा रहा था। नीरव मोदी की कंपनी की हीरा माइनिंग और कारोबार करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी ऑस्ट्रेलियन कंपनी रियो टिंटो से साझेदारी है। बताया जाता है कि रियो टिंटो के हाई टेक्नोलॉजी हेडक्वार्टर में लैब मैन्युफैक्चर्ड हीरे बनाए जाते हैं। पीएनबी घोटाला सामने आने के बाद ईडी ने पूरे देश में गीतांजलि ज्वेलर्स के 38 शोरूम में छापा मारा है। मंगलवार को भी मुंबई, पुणे, सूरत, हैदराबाद, बेंगलुरु समेत अन्य शहरों में पर छापे मारे गए हैं। इस दौरान करोड़ों की ज्वेलरी जब्त की गई है। ईडी को हीरो के लैब में बने होने का शक होने पर देश भर से छापे में मिली ज्वेलरी मुंबई भेजी जा रही है।
सूत्रों के मुताबिक बरामद गहनों का मुंबई में ईडी की तरफ से लैब टेस्ट कराया जा सकता है और इसकी असली कीमत का पता लगाया जा सकता है। टी न्यूज़ नेशन। और इस सबके बीच में आज का बड़ा सवाल यह है कि क्या पीएनबी की लापरवाही ने इस घोटाले को इतना बड़ा होने दिया जिसका खमियाजा आम आदमी की जेब को उठाना पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो स्विफ्ट के जरिए घोटाले का अलर्ट आरबीआई ने पहले ही दे दिया था। साल 2016 में बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक में हैकर्स ने स्विफ्ट के जरिए हेरफेर किया। खबरों की माने तो हैकर्स ने तब 525 करोड़ रुपए उड़ा लिए। आरबीआई ने देश के बैंकों को इसके लिए अलर्ट किया और कंप्यूटर नेटवर्क को सुरक्षित तरीकों से स्विफ्ट से जोड़ने के लिए कहा। लेकिन लगता है कि जैसे पीएनबी ने इससे कुछ सबक लिया ही ना हो या जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया हो। और खबरों में आगे बढ़े उससे पहले आपको उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक लड़की पर किस तरह से घरवालों का कहर टूटा वो तस्वीरें दिखाते हैं। बताया जा रहा है कि एक लड़के से इसकी मोहब्बत घरवालों को रास नहीं आई। कहा जा रहा है कि घरवालों ने लड़के की पिटाई की और रेप का आरोप लगाते हुए उसे पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन जब लड़की को इसकी जानकारी मिली तो वो थाने पहुंच गई और उसने रेप के आरोप को झूठा बताया। इसके बाद घरवालों का गुस्सा लड़की पर टूट पड़ा और थाने परिसर में ही उसकी जमकर पिटाई शुरू कर दी। और अपराध जगत की कुछ और खबरें क्राइम व्यू में। यूपी के सीतापुर में हुए सड़क हादसे में बीजेपी विधायक योगेंद्र सिंह समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत। सीतापुर के पास NH24 पर विधायक की कार डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरे साइड से आ रहे ट्रक से जा भिड़ी। इटावा में 2 दिन पहले हुए लवर गोलीकांड का वीडियो सामने आया है। प्रेमी के इलाज के लिए बिलखती रही प्रेमिका, लोग तमाशबीन बनकर बनाते रहे वीडियो। प्रेमी ने खुद को और प्रेमिका को मारी थी गोली। पटना में मेडिकल की तैयारी कर रही छात्रा ने इनकम टैक्स के ज्वाइंट कमिश्नर पर मोलेस्टेशन का आरोप लगाया है। सिक्किम की रहने वाली पीड़ित छात्रा की शिकायत पर आरोपी पर केस दर्ज कर लिया गया है। पंजाब के अंबाला में ससुराल गए दामाद की जमकर पिटाई हुई। आरोप है कि घरेलू विवाद में पत्नी ने मायके वालों से पति को पिटवाया है। सीसीटीवी में कैद हो गई तस्वीरें। पंजाब के लुधियाना में 2 गुटों में हिंसक भिड़ंत हुई। बीच सड़क पर कई राउंड फायरिंग हुई। जान बचाने के लिए भागते नजर आए लोग। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर हुआ था विवाद। यूपी के हरदोई में 8 साल की बच्ची से दरिंदगी। पीड़ित के घर वालों ने मामला कराया दर्ज। पुलिस कर रही है जांच। और अब खबर आपकी सेहत से जुड़ी हुई। गूगल आपको हर जानकारी देता है, लेकिन अब आने वाले वक्त में गूगल आपके दिल का हाल भी बताएगा। जी हां, दिल की बीमारी का पता लगाने के लिए अस्पतालों के चक्कर काटने से आपको राहत मिल सकेगी। गूगल सॉफ्टवेयर आपको दिल की बीमारी के बारे में पहले अलर्ट कर देगा। सर्च इंजन गूगल और उसकी सहयोगी कंपनी वेरेली के वैज्ञानिकों ने हार्ट की बीमारी का पता लगाने का एक नया तरीका इजाद किया है। गूगल सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मरीज की आंखों के रेटिना को स्कैन करेगा और हार्ट की स्थिति का पता लगाएगा। ये सॉफ्टवेयर किसी भी शख्स की उम्र और ब्लड प्रेशर भी बताने में सक्षम है, ऐसा दावा है। सॉफ्टवेयर से आंख स्कैन कराने के बाद ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इस सॉफ्टवेयर को मेडिकल जांच के लिए अपनाने से पहले अभी कई बार टेस्ट किया जाना बाकी है। गूगल के वैज्ञानिक करीब 3 लाख मरीजों का डेटा सेट तैयार कर परीक्षण कर चुके हैं। माना जा रहा है कि अगर ये तकनीक कामयाब हुई तो मेडिकल जगत में क्रांतिकारी होगी। तो आइज में ब्लड वेसल्स को बहुत आसानी से देखा जा सकता है, जिसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती है और उसमें चेंजेस पहले पता लगाए जा सकते हैं एज़ कम्पेयर्ड कि हम उसकी एंजियोग्राफी करें या पैर की एंजियोग्राफी करें। हाँ, ये जो स्टडी आई है इसमें करीबन 3 लाख पेशेंट्स थे जिनमें फंडस एग्जामिनेशन कर उन लोगों ने पाया है कि हार्ट पेशेंट्स को जल्दी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, ये एक कारगर तरीका हो सकता है। ऐसे पेशेंट्स को हम आगे और जाँच करके पूरा पता लगाया जा सकता है कि उनमें हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं है। और एक और आपके फायदे की खबर आपको देते हैं। मौजूदा दौर में सारे काम स्मार्टफोन से होते हैं, लेकिन स्मार्टफोन की बैटरी बैकअप को लेकर बड़े सवाल होते हैं। लेकिन आप जरा सोच के देखिए कि स्मार्टफोन बस आपकी उंगली से ही चार्ज हो जाए। जी हाँ, फोन चार्ज करने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ऐसा दावा हो रहा है। वो दिन दूर नहीं जब उंगलियों के इशारे पर स्मार्टफोन की बैटरी चार्ज हो जाएगी। अमेरिका की बफेलो यूनिवर्सिटी और चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस ने वैज्ञानिक ट्रैवलोइलेक्ट्रिक चार्जिंग तकनीक पर काम कर एक इस तरह की पद्धति डेवलप की है जो बैटरी को सिर्फ हाथों की उंगलियों से चार्ज कर देगी। ये तकनीक स्टैटिक चार्जर के नियम पर काम करती है, जिसमें चार्ज मटेरियल के कनेक्ट में आने के साथ दूसरा मटेरियल भी चार्ज हो जाता है। देखा जाता है कि यूजर ज्यादा से ज्यादा स्वैप और क्लिक करने में लगे रहते हैं। फ्रंट पैनल में सेंसर का इस्तेमाल कर इस एनर्जी को बैटरी के चार्जिंग के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और चलिए आगे बढ़े, उससे पहले खेल के मैदान की हलचल स्पोर्ट्स व्यू में। आज होगी भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे T20 की जंग। सेंचुरियन में रात 9:30 बजे खेला जाएगा मुकाबला। दूसरा T20 जीतकर सीरीज को लॉक करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया।
ऑस्ट्रेलिया बना T20 ट्रायंगुलर सीरीज का चैंपियन। फाइनल में न्यूजीलैंड को 19 रन से हराकर जीता मैच। 3 विकेट लेने वाले एस्टन एगर बने मैन ऑफ द मैच। T20 लीग से पहले KKR को लग सकता है झटका। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज क्रिस लिन न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मैच में इंजर्ड हो गए हैं। फील्डिंग के दौरान लिन के कंधे में चोट लगी, जिसके बाद वो मैदान से बाहर चले गए। इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज रह चुके केविन पीटरसन का मानना है कि 10 साल बाद कुछ ही देश रह जाएंगे जो क्रिकेट के सबसे लंबे प्रारूप टेस्ट में खेल रहे होंगे। पीटरसन के मुताबिक भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड ही टेस्ट क्रिकेट खेलते दिखाई देंगे। और आइए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं जो अमरेली से आई हैं, और ये तस्वीरें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम जंगल लगातार काटते जा रहे हैं और उसका नतीजा क्या हो रहा है। शेरों का एक झुंड कैमरे में कैद हुआ है। तस्वीरें अमरेली के पेपावाव के पास की हैं, जहां पोर्ट के रास्ते पर शेर कई बार आ चुके हैं। बीती रात भी कुछ ऐसा ही हुआ जब शेरों का झुंड ट्रक के आगे आ गया और किसी ने मोबाइल में तस्वीरें उतार ली। लेकिन सवाल ये है कि जब जंगल के राजा के जंगल छीन लिए जाएंगे तो नतीजा यही होगा। और एक फिल्म की वायरल क्लिप से रातों रात स्टार बनी एक्ट्रेस प्रिया प्रकाश को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मलयाली एक्ट्रेस प्रिया प्रकाश वॉरियर के खिलाफ सभी एफआईआर पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने किसी भी राज्य को इस मामले में एफआईआर और कार्रवाई न करने के आदेश जारी कर दिए। कोर्ट ने एफआईआर दर्ज कराने वालों को नोटिस भी जारी किया। मलयालम फिल्म ओरू अदर लव के गाने को लेकर प्रिया और डायरेक्टर अब्दुल वहाब के खिलाफ तेलंगाना और महाराष्ट्र में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी। और दुनिया भर में क्या कुछ हलचल है, देखते हैं वर्ल्ड व्यू। फ्लोरिडा फायरिंग जैसी वारदात रोकने के लिए आगे आए हॉलीवुड कलाकार जॉर्ज क्लूनी, ओपरा विनफ्रे और स्पीलबर्ग जैसे सितारे देंगे $5 लाख की मदद। वॉशिंगटन में होने वाली मार्च फॉर अवर लाइव्स रैली के लिए हॉलीवुड सितारों ने बढ़ाया हाथ। अमेरिका की न्यूयॉर्क में लगा खिलौनों का अनूठा मेला। खिलौने बनाने वाली हजारों कंपनियों ने लगाई प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी, खरीदारों की लगी भीड़। चीन के शांक्षी सूबे में स्प्रिंग फेस्टिवल के मौके पर ड्रोन लाइट शो का आयोजन किया गया। जगमगाती एलईडी लाइट्स के साथ ड्रोन शो ने लोगों का मन मोहा। यूएन के हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी ने बांग्लादेश में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों का वीडियो फुटेज जारी किया। बीते साल नवंबर में शूट किया गया था ये वीडियो। दक्षिण बांग्लादेश की पहाड़ियों में हजारों रोहिंग्या शरणार्थियों ने ली है पनाह। मालदीव में नहीं सुधरे हालात, 30 दिन के लिए और बढ़ाया गया आपातकाल। अब 22 मार्च को खत्म होगी इमरजेंसी। और अब बात बॉलीवुड के रोमांटिक किंग शाहरुख खान की, जिन्हें एक बार फिर से मोहब्बत हो गई है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं यार। और अपनी इस लेडी लव से उन्होंने बाकायदा इश्क का इजहार भी किया है। कौन है शाहरुख की ये नई मोहब्बत और किस पर आया है शाहरुख का दिल, देखिए। बॉलीवुड के बादशाह की नई मोहब्बत। शाहरुख को सोफिया से हुआ इश्क। शाहरुख खान ने किया इजहार इश्क। शाहरुख खान की नई लेडी लव है सोफिया। लेकिन ठहरिए, सोफिया किसी लड़की का नाम नहीं है, बल्कि इंसानों जैसी शक्ल वाली एक रोबोट है सोफिया, जिनके फेवरेट एक्टर हैं शाहरुख खान। हैदराबाद में आयोजित वर्ल्ड कांग्रेस ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सोफिया से जब सवाल किया गया कि उनका पसंदीदा एक्टर कौन है, तब सोफिया ने क्या कहा, आप भी सुनिए। So tell us, you've come out here to India. Who's your favorite movie star, Bollywood and Hollywood? Shahrukh Khan. सोफिया के इस खुलासे के बाद शाहरुख ने भी बाकायदा ट्वीट कर उनसे प्यार का इजहार किया। सार्वजनिक तौर पर उस लेडी को प्यार जो मेरे देश भारत आई है, आपकी हर बात हर अदा मुझे पसंद आती है। सोफिया की खासियत है कि वो न सिर्फ चेहरे पर आने वाले एक्सप्रेशन अच्छी तरह पहचान सकती हैं, बल्कि किसी के साथ नॉर्मल बातचीत भी कर सकती हैं। सोफिया इंसानों की तरह बर्ताव करने वाली मोस्ट ह्यूमनाइड रोबोट है। इसे हांगकांग के हेंसन रोबोटिक्स ने बनाया है। सोफिया दुनिया की पहली रोबोट है जिसे किसी देश की नागरिकता मिली हुई है। सोफिया अपने चेहरे की 46 मसल्स को मूव कर सकती हैं। किसी आम इंसान की तरह सोफिया का फेसबुक और ट्विटर अकाउंट है। वो टॉक शो में रॉक पेपर सीजर गेम भी जीत चुकी हैं। जाहिर है ऐसी रोबोट फैन को पाकर शाहरुख खान की खुशी की कोई सीमा नहीं रही। टीम न्यूज़ नेशन। वाकई में सोफिया पर सब लोग कायल हो रहे हैं और हैदराबाद में भी इन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थी। तो आपने देखी देश दुनिया की हर वो खबर जो रखती है आपसे सरोकार। आज के लिए नेशन व्यू में बस इतना ही।